मध्य प्रदेश में आम चुनाव के प्रचार तेज हो गए हैं। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे से अच्छा बताने में लगे हुए हैं। यही नहीं बल्कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में रविवार के पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत के कटंगी में कांग्रेस की जनसभा में नजर नहीं आने पर खड़े हो रहे सवालों के जवाब में आयोजित प्रेस वार्ता में लांजी की कांग्रेस प्रत्याशी हिना कावरे ने भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे पर डबल मनी को लेकर एक बड़ा हमला बोला है। हिना कावरे ने कहा कि जनचर्चा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उसकी राशि को डबल मनी में लगाया है। साथ ही मीडिया के माध्यम से सवाल पूछा कि बतौर निवेशक वो अपनी शिकायत कब कराएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने भी वो वीडियो सुना, उनका भाषण। जब मुझे खबरें आई कि इस तरह से राजकुमार कर्राहे जी ने भाषण किया है तो मैंने उनका वीडियो पूरा देखा और उसको देखने के बाद मैंने अपना जो विधानसभा में जो भी बात मैंने बोली है 2021 में पहली बार ये मामला उठा, उसके बाद जो पत्र व्यवहार मंत्री जी के माध्यम से हमने किया डबल मनी को लेकर, वो सारी चीज़ें मैंने अपने फेसबुक आईडी पर ऑथेंटिक जो विधानसभा की कार्यसूची थी उसमें से निकाल के डाली है। और राजकुमार कर्राहे जी के बारे में तो मैं इतना जानती हूँ कि जो मुझे पता चला है कि राजकुमार कर्राहे जी जो है उन्होंने भी अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचकर जो है वो डबल मनी में पैसा लगाया है। तो भाई मुझे तो क्योंकि अभी जो चर्चा लांजी में चल रही है उस अनुसार मैं कह सकती हूँ, क्योंकि लांजी में अभी ये चर्चा है कि राजकुमार कर्राहे जी के बारे में कि पार्टी का जो फंड आएगा उसमें से भी पहले राजकुमार कर्राहे जी अलग पैसा निकाल लेंगे और थोड़ा बहुत पैसा ही खर्च करने वाले हैं। तो ये जो चर्चा है लांजी में उनके लिए चल रही है, तो मुझे भी यकीन है कि वास्तव में वो हो सकता है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर डबल मनी में पैसा लगाया होगा। लेकिन मैं आज भी इस मामले में एक बात स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैंने जो किया है वो सार्वजनिक रूप से मैंने सार्वजनिक मंच के माध्यम से ये सारी बातें रखी है और सीबीआई को मामले की जांच देने के लिए भी मैंने विधानसभा में भी बात रखी, अपने सार्वजनिक मंच से भी मैंने बात कही है। लेकिन मैं एक सवाल आपके माध्यम से अपने राजकुमार कर्राहे जी से पूछना चाहती हूँ। वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अभी वो मुझे एक बात का जवाब दें कि भाई वो अच्छे से उनको मालूम है क्योंकि वो एक बड़े पद पर रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे, जनपद के अध्यक्ष रहे हैं, अभी अपनी पार्टी के कई बड़े पद पर रहे हैं और आज वर्तमान में वो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के। क्या उनको ये बात पता है कि भाई जो कानून बना है 2019 में, जो नया कानून आया है उसमें जो निवेशक है उनके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनी रूप से नहीं होगी। वो इन्वेस्टर्स के सेफ्टी के लिए वो कानून बना है, उसको सामने आकर यदि जो भी व्यक्ति अपने पैसे की जानकारी देते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा भी पुलिस करेगी और पैसे वापसी के लिए ही ये योजना बनी है। तो मैं उनसे आपके माध्यम से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने अभी तक कोई FIR की है क्या इस मामले में, यदि वो डबल मनी में इतने इन्वॉल्व है और यदि उनको ऐसा है तो क्या उन्होंने कभी कोई FIR किया है, और यदि नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। भाई सामान्य पब्लिक का तो मुझे समझ में आता है कि सामान्य पब्लिक पुलिस से कहीं ना कहीं थोड़ा खौफ खाती है कि हमने यदि जानकारी दी पुलिस को तो पुलिस हमसे पूछेगी कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, किसके माध्यम से आया और इतना पैसा आपके पास कैसे जमा हो गया। तो वो तो डरते हैं, उनके बारे में तो मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने वो डरते हैं। लेकिन राजकुमार कर्राहे जी का तो डर का सवाल ही नहीं उठता। वो तो जिस पार्टी के उम्मीदवार है उन्हीं की पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। आज वो इतने बड़े जवाबदारी वाले पद पर रहे हैं, भाई जिला पंचायत के सदस्य रहे, जनपद के अध्यक्ष रहे, पार्टी के बड़े पदाधिकारी रहे, तो क्या वो सामने आकर पब्लिक में FIR नहीं करवा सकते? उन्होंने क्यों नहीं की? भाई डबल मनी की इतनी वकालत करते तो आपको तो सामने आना चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए। और हिना कावरे तो हमेशा इस डबल मनी के मामले में शुरू दिन से फ्रंट लाइन में आकर चल रही है। और सुश्री हिना कावरे के आरोप और सवाल पर जवाब आना भी लाजमी था। दूसरी ओर सुश्री हिना कावरे को काउंटर करते हुए भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे ने कहा कि हिना कावरे प्रत्याशी के अलावा अभी विधायक भी हैं। जिस पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री के बाद हमारे खाते में आई राशि है वो विधायक के नाते ये पता कर सकती हैं और अपनी जमीन बेचना कोई पाप नहीं है। हमारा तो आरोप है कि डबल मनी को लेकर विधानसभा में सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस विधायक उसके बाद इस मामले को लेकर कैसे शांत हो गई, जिससे ये चर्चा है कि डबल मनी वालों से पैसा लेकर वो शांत हो गई हैं। चूंकि विधानसभा में डबल मनी को लेकर एक बार सवाल उठाने के बाद फिर कई विधानसभा सत्र हुए, लेकिन कभी उन्होंने इस पर कोई और सवाल नहीं उठाया और न ही क्षेत्र के निवेशक जनता का पैसा कैसे जल्दी उन्हें मिले इस विषय पर जिला प्रशासन से बात की। सभी को ये पता था कि मैंने जमीन बेची है और उसी बेची गई जमीन से आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वही खर्च कर रहा हूँ। वे ये बताएं कि चुनाव लड़ने उनके पास करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहे हैं।
जहां तक पार्टी फंड का सवाल है तो वो अकाउंट में आएगा और उसे पूरा खर्च करना है। मैं अपनी हर सभा में इसलिए लांजी विधायक से सवाल कर रहा हूं कि आपका दायित्व केवल सवाल उठाने तक ही नहीं था, चूंकि आप क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हैं और डबल मनी के आरोपी गिरफ्तार हुए, कई फरार हैं, निवेशकों का पैसा अटका पड़ा है। जिस दायित्व को लेकर आपने कभी सरकार और प्रशासन से सवाल क्यों नहीं किया? क्षेत्र की जनता के लिए अपनी बात क्यों नहीं रखी? क्षेत्र की जनता जानती है कि उनकी विधायक ने जवाबदेही नहीं निभाई और सवाल उठाने के बाद खामोश हो गई, जिससे जनता के बीच ये चर्चा है कि लांजी विधायक ने डबल मनी वालों से पैसा खाया है। लांजी प्रत्याशी ने जो मुझ पर पुश्तैनी जमीन बेचकर डबल मनी में राशि लगाने का आरोप लगाया है, वो आरोप निराधार और झूठा है, जबकि हमने डबल मनी में पैसा लगाने वालों को समझाया कि वो पैसा ना लगाएं, कभी भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और मैं लगातार अपनी चुनावी सभा में भी ये मुद्दा उठाऊंगा कि कांग्रेस विधायक विधानसभा में सवाल करने के बाद मामले को लेकर खामोश क्यों हो गई और उन्होंने निवेशकों के लिए क्या किया ताकि उन्हें राहत मिल सके।